Okay, beta. Here it is, an IELTS speaking question paper. Okay, you must keep in mind that this question paper actually belongs to the examiner. Okay, so there is no question paper for the students. So there are as many as 3 parts of it. So here it is, the part 1. So in which the examiner asks the candidate about him or herself, his or her home, work, studies and other familiar topics. ठीक है, तो पार्ट 1 में आपसे आपके बारे में, आपके घर बार के बारे में सवालात हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, टेलीविजन प्रोग्राम, वेयर डू यू यूजुअली वॉच टीवी प्रोग्राम. अब जरा गौर करते जाएं, यू, योर फेवरेट, यू डोंट, ठीक है, यू विल वॉच, हर चीज में क्या है, यू, यानी आपकी पर्सनल लाइक्स या डिसलाइक है. ठीक है बेटा. दूसरा पार्ट है कि आपको ये टॉपिक दिया जाता है, इस टॉपिक पे वो क्या कहते हैं, यू हैव टू स्पीक फॉर 1 to 2 minutes. ठीक है, तो आपने 1 मिनट आप तैयारी कर सकते हैं उसमें, और 1 से 2 मिनट के लिए आपने दिए गए टॉपिक पे बोलना है. फिर बेटे पार्ट 3 है, वो जरा वर्ड पे गौर करें, वो है डिस्कशन टॉपिक्स. तो ज़ाहिर है जब डिस्कशन है तो उसमें आपका जो लेवल है ना, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो उसमें भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, लेकिन ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स नेचर के होंगे, और यही फैसला करेंगे कि आपके बैंड्स भाई 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 या 8. ठीक है, तो असल में आपने ये बात फोकस करनी है. हम एक एक करके बेटे इन तमाम पार्ट्स को फोकस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, राइट नाउ हमने क्या कोशिश करनी है, आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1 के हवाले से जो बिगिनर है उसने खास तौर पर इन चीज़ों को बेटा याद रखने की कोशिश करनी है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम प्री इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल, सिंपल हो सकता है, व्हाट्स योर नेम, वो आपसे आपका नाम पूछ सकते हैं. कोई भी वर्डिंग इसकी क्या कर सकते हैं, टेल मी योर फुल नेम. ठीक है, कोई भी वर्डिंग वो यूज कर सकते हैं. तो आपने क्या कहना है बेटा, जस्ट से योर नेम. कुछ ज्यादा तफसील बताने की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ नाम पूछा है, आप नाम, घर बार और सारी तालीम, सारे मशगले, हॉबी, सारा कुछ नहीं बताना. ठीक है, आपने क्या कंसिडर करना है, जस्ट कंसिडर कि किसी बंदे के साथ किसी फंक्शन पे आपकी पहली मुलाकात हो रही है, तो वो आपसे सिर्फ ये पूछे, हाँ क्या नाम है आपका, तो आप नाम का आंसर क्या दें, कि आप नाम के साथ अपनी एजुकेशन, अपनी हॉबी, अपना घर बार सारा ही बता दें, तो अगला बंदा हैरान हो जाएगा, यार ये पता नहीं ये क्या चीज़ है. तो आपने स्टार्ट में बिल्कुल परेशान नहीं होना, जस्ट से योर नेम. व्हेन दे आस्क योर नेम, जस्ट टेल देम योर नेम. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम मोहम्मद अहमद सुफियान, सपोज आई एम मोहम्मद वकास शरीफ. वो जो भी नाम है आप उसको क्या करें, टोटली बता दें, टोटली आप फिर बता दें. काम क्या करना है बेटे, जस्ट टेल योर नेम. फिर वो आपको क्या कह सकता है, एंड व्हाट कैन आई कॉल यू. इसका क्या मतलब है, आपने बताया मेरा नाम मोहम्मद अहमद सुफियान है. अब वो हर सवाल में ये तो नहीं कहेगा मोहम्मद अहमद सुफियान व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम. ठीक है, वो ये चाहता है कि बात आगे बढ़ानी है, तो आप क्या बता सकते हैं, आप अपना नाम बता सकते हैं. ठीक है, यू कैन कॉल मी टॉम, यू कैन कॉल मी सुफियान, यू कैन कॉल मी वकास. तो सेकंड काम आपने क्या करना है भाई, जवाब बिल्कुल सिंपल देना. ठीक है, स्टार्ट वाले में कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं. नेक्स्ट सवाल आता है जब वो आपसे क्या बात करते हैं बेटे, लेट्स टॉक अबाउट योर होम टाउन. आपसे आपके इलाके के बारे में वो पूछ सकते हैं. यहाँ पे आपने 2 बातें याद रखनी है. बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता चलता होम और होम टाउन. ठीक है, होम सादा सी बात है, आपके घर के बारे में सवाल है, और होम टाउन आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के बारे में. तो आपने कान शान साफ करके जाने. वहाँ पे समटाइम्स वो क्लैरिटी के लिए आपने बार बार, आई मीन आर यू टॉकिंग अबाउट माई होम और माई होम टाउन, एक्चुअली आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन मी आई कैन टेल यू द आंसर दैट. मतलब इतनी ज़्यादा शुरू में इंग्लिश झाड़ने की ज़रूरत नहीं है. मतलब अभी तो सिर्फ सलाम दुआ है और ये प्री इंट्रोडक्शन, इसके नंबर भी नहीं है, ये आप याद रखना. जो वेरिफिकेशन क्वेश्चन है ना, तो इसके नंबर नहीं है. ये नेक्स्ट अब जब यहाँ से आगे जो आप स्टार्ट होगा ना, इसके मार्क्स. ठीक है, उसके बाद देखें सिकंदर, आप जैसे आपसे मिलता जुलता नाम आ रहा है. आगे देखो, टेम्पलेट आंसर क्या, टेल मी अबाउट योर टाउन वेयर यू लिव. टाउन का नाम बताओ. कहता है आई लिव इन सेंटेंडर. सो इट्स नॉट सिकंदर, इट्स सेंटेंडर. आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 years. ठीक है,
तो आपने कोशिश करनी है 3 से 5 सेंटेंसेस का आप एक आंसर दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने अपने इलाके का नाम लगा सकते हैं, जैसे आई लिव इन फैसलाबाद, आई लिव इन गोजरा, ठीक है। अगली बात बढ़िया है, आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। तो आप टेंस जरा अच्छे वाला लगाएंगे तो इसका इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा कि इस बंदे को परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, ठीक है। तो ये लाजमी है, आई बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। अब ये क्या, ये आपकी ग्रामेटिकल रेंज के बारे में बताता है कि आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एंड एक्चुअली एंड ये इट्स अ कोस्टल सिटी विद सम नाइस बीचेस, ठीक है। तो आप इट्स बेसिकली अपने इलाके के हिसाब से ये बात बता सकते हैं कि एक्चुअली इट्स एन ओलंपिक विलेज एंड इट्स फेमस फॉर हॉकी एंड इट्स फूड आइटम्स, ठीक है। कि आप अपनी उसके इलाके के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे आपने ये 2 लफ्ज़ों को बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि ये हमें कह दिया बस लिख दिया, एक्चुअली, और यहाँ पे क्या है, ये फिलर्स इनको कहा जाता है, यू नो, ये, और इसी हवाले से डिफरेंट वर्ड्स, वेल, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ख़ास तौर पर एडवर्ब्स यूज़ करें, इससे बड़े अच्छे आपके बैंड स्कोर मिलते हैं, ठीक है। एक आपने कहना है कि आई वॉन्ट टू से दैट, एक आपके एक्चुअली आई वॉन्ट टू से दैट आई एम परफेक्टली ऑल राइट। तो अब आपने एक सिंपल ये कहना था आई एम ऑल राइट, ये भी बात गलत होनी थी, आई एम ऑल राइट, लेकिन आपने कहा एक्चुअली आई एम परफेक्टली ऑल राइट। तो आपने 2 लफ्ज बीच में अजाफी लगा दिए, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम हर कोई अपने अपने सिटी के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते, जैसे इट्स अ बिग सिटी विद लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप फैसलाबाद से हैं तो आप ये फिक्रा ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स अ स्मॉल विलेज विद लॉट्स ऑफ पार्क्स। तो अब अगर अपने इलाके के बारे में बताना है तो आप ये बात बता सकते हैं। तो किसी ने चेक नहीं करने आके भाई कि यहाँ क्या यहाँ पे जना पार्क या अली असगर पार्क है अभी कि इसने हमें कह दिया, तो ये ज़रूरत नहीं, आप जो कहना चाहें आपने बस फ्लो में उसको कह देना है, ठीक है। नेक्स्ट दे कैन आस्क यू अबाउट व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर सिटी, कि आपकी सिटी का इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है। इसको बाज़ औक़ात वो लफ्ज़ चेंज भी कर देते हैं, क्या व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट ऑफ द होम टाउन, या व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट योर होम टाउन। एक ही बात है कि चाहे वो आपसे पूछ रहे हैं ये पसंद है नहीं पसंद है, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो आपने इन सब में क्या एक रेडीमेड तैयार होना चाहिए अपने इलाके के हिसाब से। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी इज प्रोबेबली द बीचेस, या द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी इज प्रोबेबली द शॉप्स। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है या वैसे ही बिजी मार्केट है तो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा आप इसको क्या करेंगे बेटा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, there are quite a few beaches that attract quite a lot of tourists and I like to go down there sometimes to have a swim or paddle or just to have a stroll on the sand. So just imagine, हम यहाँ पे shops की बात कर लेते हैं, there are quite a few shops over there. I'm not a shopaholic person, but more often than not I visit some of the shops to buy something for my siblings and for my family members, ठीक है। तो आप उसकी थोड़ी सी क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, what kind of jobs do people do there। ये भी उसके इलाके के हिसाब से आ सकता है कि आप वहाँ पर किस किस्म के जॉब जो हैं वो करते हैं, ठीक है। तो आप इसका क्या आंसर दे सकते हैं, आप कहते हैं वेल, हाँ जी ठीक, वेल अ वैरायटी ऑफ जॉब्स, आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ फिशरमैन। अगर कोई किसी सी वाले इलाके में रहता है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, आपने एक आधा सेलेक्ट कर लेना है, उसमें उस हिसाब से बता देना। एक्चुअली बिकॉज फिशिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट सिटी। अ नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो वर्क इन द टूरिज्म सेक्टर। अब यहाँ पे ना जो लफ्ज़ गोलमोल से हैं वो आपने याद रखने हैं, जो आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे यहाँ तक ये लफ्ज़ जो है क्या कि वेल अ वेराइटी ऑफ जॉब्स, आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन, देयर आर लॉट ऑफ जॉबियंस, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ हॉकी प्लेयर्स। आई मीन आप
इतना फिक्रा यही वाला रखें, आगे नेक्स्ट जो है वो आप एक अपने इलाके के हिसाब से भी चेंज नहीं चेंज करना तो पुत्र एग्जैक्टली इसी को ही सेम आप कर लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर क्या कहा, अ नंबर ऑफ पीपल, ऊपर क्या कहा था, अ वेराइटी ऑफ जॉब्स। अब यहां पे क्या कह दिया, मैनी पीपल की बजाय हमने क्या कहा, अ नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो वर्क इन टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आ सकती हैं। तो ये मोस्ट पॉपुलर है, आपसे आपके होम टाउन के बारे में सवाल पूछें। उसके बाद नेक्स्ट बेटे वो अक्सर क्या पूछ लेते हैं, आपके घर के बारे में, होम के बारे में, ठीक है। सो डू यू लिव इन अ हाउस और अ फ्लैट, इसी बात को वो कई तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन डू यू लिव इन, या लेट्स टॉक अबाउट योर होम, या लेट्स टॉक अबाउट योर अकोमोडेशन। तो आपको जैसे लगे, ये आपकी किस्मत है जहां पर जिस तरह से वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल, या लेट्स टॉक अबाउट योर रेजिडेंस। तो रेजिडेंस का मतलब भी रिहाइश है, अकोमोडेशन का मतलब भी रिहाइश है, होम का मतलब भी रिहाइश है, और समटाइम्स एक और अच्छा लफ्ज़ है लॉजिंग्स, लॉजिंग्स, LODGINGS, लॉजिंग्स। तो ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर आपसे पूछता है कहाँ पे रहते हैं, वेल आई लिव इन अ फ्लैट इन अ हाई राइजिंग बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखें, जब बंदे ने कुछ सोचना हो तो हमें कोई ना कोई लफ्ज़ तो चाहिए सोचने के लिए, बात का आगाज करने के लिए, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बजाय खामोश होने के या रुक जाने के, सोचना है आपने, फिर ये बजाय कि चुप करके सोचें, आप क्या वेल को ज़रा लम्बा कर दें आप, यानी कि वेल आई थिंक, या समटाइम्स यू नो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, यू नो का लफ्ज़ लगा दें, या क्या लफ्ज़ लगा दें आप, वेल का लफ्ज़ लगा दें। इस तरह से आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, और ये कई दफ़ा भी आप लगा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो कहता है इन अ हाई बिल्डिंग, इट्स इन द सबर्ब्स ऑफ द सिटी। सबर्ब्स क्या होते हैं बेटे, मुल्हिका इलाके, ठीक है। इस तरह यानी कि हम सेंटर में तो नहीं है, इर्द गिर्द गाँव से हैं, गोजरा कैन फॉर एग्जाम्पल मरकज़ में नहीं है बल्कि गाँव से है। तो आप क्या, it's not too big, not too small, but it's nice and cozy। अब ये तो हर इलाके वाला कह ही सकता है भाई मेरा इलाका ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, ये क्या है, it's nice and cozy, ठीक है। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि जिन बच्चों ने अच्छे बैंड स्कोर करने हैं वो क्या किया करें। आजकल तो बहुत आसान हो गया, वो टॉपिक देखें कि ये मसलन टॉपिक है हाउस का, ये टॉपिक है अकोमोडेशन का, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपको हाउस से रिलेटेड वोकैबुलरी आनी चाहिए। क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो आप सिंपल अगर चैट जीपीटी पे या उसके अलावा वो लिखते हैं, तो आप कहते हैं गिव मी 20 वर्ड्स रिलेटेड टू, या वोकैबुलरी ऑन हाउस, या वोकैबुलरी ऑन अकोमोडेशन। जिनकी इंग्लिश मासूम सी है वो साथ लिख दें विद उर्दू ट्रांसलेशन, वो साथ आपको उर्दू ट्रांसलेशन भी दे देता है, या विद उर्दू मीनिंग्स, गिव मी 20 वर्ड्स अबाउट होम विद उर्दू मीनिंग्स। आप ऐसे लिखेंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। तो फिर आप उस टॉपिक के में जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनके अलावा भी आप बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु डू यू लिव विद, आप भाई किसके साथ रहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई लिव विद माई क्लोज फैमिली, ठीक है। तो बहन भाइयों के साथ अगर रहते हैं तो क्लोज फैमिली, या अगर आप मैरिड हैं आई लिव विद माई स्पाउस एंड चिल्ड्रन, या इसी तरह से आई लिव विद माई पेरेंट्स, या अगर सारे इकट्ठे रहते हैं तो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो उस तरह से भी आप ये कह सकते हैं। तो बहरहाल आपने इसमें से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लें। आई लिव इन ऑन माई ओन, तो ऐसे बच्चे फॉर एग्जांपल जो कमाई के लिए जॉब के लिए कहीं और जाते हैं, या मसलन कोई तैयारी करने के लिए फैसलाबाद ठहरा हुआ है या लाहौर ठहरा हुआ है, तो वो खुद रह रहा है, किसी के पास नहीं है, तो आई लिव ऑन माई ओन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आई हैव बीन लिविंग ऑन माई ओन सिंस आई लेफ्ट होम, जब का मैंने घर छोड़ा है तो तब का मैं अपनी मज़ाब के तहत ही रह रहा हूँ। आई शेयर अ हाउस एक्चुअली विद सम मेट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी and we've been living together and sharing the house for about a year and a half now। तो 1.5 साल से भाई हम एक जो घर है उसको क्या कर रहे हैं बेटा, ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जनरल से सवालात हैं जिनको आपको क्या करना चाहिए बेटा, फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। मसलन हाउ इज योर होम डेकोरेटेड, कैसे आपका होम जो है वो डेकोरेटेड किया गया,
ठीक है, या आपसे पूछ सकते हैं व्हाट्स योर फेवरेट रूम, ठीक है, तो टेल मी अबाउट योर फेवरेट रूम. सो वेल माय फेवरेट रूम आई वुड से इज माय बेडरूम. सो आई वुड से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आपने बात शुरू करनी है तो आपको बेटा हमेशा बात शुरू करने के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट सेंटेंसेस चाहिए, ठीक है, तो उनको आपको जरूर सीखना चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से आप जो स्पीकिंग पार्ट 1 है उसमें अपनी बात को प्रॉपर अंदाज में स्टार्ट कर सकते हैं. खास तौर पर वो वाले आप क्वेश्चन तो याद कर लेना जो बार बार क्या वो पूछे जाते हैं, ठीक है. तो आपने इसको उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है. जैसे वो आपसे वर्क के बारे में पूछ सकते हैं, स्टडी के बारे में पूछ सकते हैं, घर के बारे में पूछ सकते हैं. तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं, ये डिफरेंट क्वेश्चंस वो उसी के एतबार से और उसी सेंस में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन की जाती हैं, ठीक है. तो हम इनको एक एक करके ये देखने की कोशिश करते हैं.